आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 12th की जो सेंटअप एग्ज़ाम हो रही है बिहार बोर्ड के द्वारा। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ। आप लोग इसे बारी-बारी से देखें और अवलोकन करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है तैयारी जम के किए होंगे। तो आप जो भी क्वेश्चंस लिखे होंगे उसे एक बार जो है अनुमान कर लें, अवलोकन कर लें ताकि आपका आंसर सही हो सके। तो मैं पहला क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ, कहता है नव निश्चयवाद क्या है? तो आज मैं सिर्फ क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में या फिर डिटेल वगैरह में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो पहला क्वेश्चन से है नव निश्चयवाद क्या है? जिसमें से कहा गया है कि मानव प्रकृति के वातावरण के अंतर संबंधों की विचारधारा है। यह बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नव निश्चयवाद का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है, कहता है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखें। तो 4 प्रमुख घटक जो है देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीय, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। ये 4 जो हैं प्रमुख घटक हैं मानव विकास के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर की ओर। आयु संरचना का क्या महत्व है? तो आयु संरचना के महत्व के बारे में बताया गया है। कहता है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोग हैं उनके संख्या को आयु संरचना कहा जाता है। तो देश की कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के अनुपात का ज्ञान होता है इसके अंतर्गत। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो भी विकास योजनाओं को बनाने में ये क्या करती है, आयु संरचना एक सहायता प्रदान करती है। और ये विभिन्न आयु वर्गों के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समय अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहते हैं। आयु संरचना एक जैसी नहीं रहती है, ये हमेशा क्या होती है, बदलते रहती है। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में कहता है सामूहिक कृषि क्या है? तो देखिए सामूहिक कृषि के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सामूहिक का मतलब ही आप लोगों को लगता होगा मिलजुल के। तो यहाँ पे भी वही काम है, मिलजुल के काम करना है, तो जिसको सामूहिक कृषि क्या कहा गया है। इसमें जो जितने भी उत्पादन के साधन हैं सभी पे इसमें संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, 1 सेकेंड, करने का ये क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कहता है यह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर क्या खरीद लेती है, उसको खरीद लेती है, यानी कि क्रय विक्रय का काम करती है। यानी कि मिलजुल के इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर चलते हैं। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर पूछा गया। देखिए कुटीर उद्योग क्या होता है, क्या अगर हम लोग किसी भी प्रकार की उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं तो उसकी एक छोटी इकाई होती है। इसमें क्या होता है कि हम लोग आसपास से ही कच्चे माल लाते हैं। उस कच्चे माल लाने के बाद क्या होता है कि एक साधारण से औजार जो हमारे आसपास के क्षेत्र में या फिर गांव में या घर में मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि सभी परिवार के सदस्य मिल के उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और तैयार माल जो होता है या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या फिर स्थानीय बाजार में उसको बेच देते हैं, जिसे कुटीर उद्योग का नाम दिया गया है। जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, ये सब जितने भी हैं सारे कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर लघु उद्योग की बात की जाए तो लघु उद्योग बिल्कुल ही अलग है किससे, कुटीर उद्योग से। इसमें स्थानीय कच्चा माल तो रहता ही रहता है, लेकिन इसका कारखाना घर में ना होके घर से बाहर किया जाता है और इसमें पूरा कुशल व्यक्ति नहीं, आधा अधूरा जो सीखे हुए रहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है, मजदूरों का प्रयोग किया जाता है और कुछ मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि ऐसी जो उद्योग होती है ना, इसमें रोजगार के अवसर देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। घर के यानी कुटीर उद्योग की तुलना में लघु उद्योग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवसर पैदा करता है, जिसे लघु उद्योग का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पूछा गया है। देखिए तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है।
इससे देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके प्रकार हैं। तो 4 तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हैं। पहला है व्यापार एवं वाणिज्य। जब किसी कमी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जिस क्षेत्र में किसी भी वस्तु का कमी है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को पहुँचाते हैं और क्रय विक्रय का काम किया जाता है, तो इसे ही हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य कहते हैं। तो वाणिज्य हो जाएगा थोड़ा सा विस्तृत एरिया में, लंबी दूरी के लिए, और व्यापार छोटे से क्षेत्र में भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फुटकर व्यापार। इसी का दूसरा पॉइंट है आपका फुटकर व्यापार। तो जिसे किसे कहते हैं फुटकर, वो देखते हैं। कहता है कि उपभोक्ताओं की वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित होते हैं, उसे ही फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। ये सब डायरेक्ट जो है उपभोक्ताओं की वस्तुओं को क्या करते हैं, विक्रय कर लेते हैं। नेक्स्ट है थोक व्यापार। सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा बड़े पैमाने पे जो किए जाने व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। यानी कि एक बार वो ला लिया, घर में रख लिया सौदागर वगैरह, और उसके बाद वो रिटेलर को जाके सप्लाई कर देता है, तो उसको थोक व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिवहन। तो तृतीय क्रिया आर्थिक क्रियाकलाप में परिवहन भी जो है एक टाइप है जिसके अंतर्गत कार्य होता है। कहता है परिवहन एक ऐसी सुविधा या व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संपत्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, परिवहन कहलाता है। परिवहन काफ़ी इजी है, यातायात से संबंधित है ये। नेक्स्ट 7 नंबर में है 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। तो देखिए भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग का नाम है, काफ़ी अच्छी है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी फर्स्ट है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेकेंड है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी थर्ड है, एंड फोर्थ में है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चारों प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं, काफ़ी फेमस हैं ये सारे। नेक्स्ट है भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम पूछा गया है। तो देखिए 4 नाभिकीय केंद्र के नाम है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। तो ये 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा जो है केंद्र हैं आपके भारत में। नेक्स्ट 9 नंबर में चलते हैं हम लोग, सतत विकास की संकल्पना। देखिए सतत का ही मतलब होता है क्या, लगातार, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विकास की ऐसी अवस्था जो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को प्रभावित किए बिना ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता करते हैं, पूरी करते हैं, तो उसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। यानी कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख के, ख्याल में रख के हम लोग क्या करेंगे, विकास करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखें। तो देखिए आप लोग अगर इस चैनल पर बने हैं तो प्लीज़, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, इसलिए आपको बेल आइकन दबाना भी ज़रूरी है, और अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें। चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है आपको। तो भारत के महानगरों के बीच जो है, जैसे महानगर तो जो 4 हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, इनको क्या किया गया है, समय की बचत के लिए, दूरी को कम करने के लिए ऐसा राजमार्ग बनाया गया है जो कि काफ़ी कम समय में क्या हो जाए, हम लोग वहाँ पहुँच सकें। तो इसलिए जो है चारों को क्या कर दिया गया है, सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।